तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। ईमानदारी से सोचिए, क्या इस विश्लेषण को अगले 5 मिनट तक बिना नीचे कमेंट्स में झांके, बिना कोई और वीडियो चेक किए और हाँ, बिना स्किप किए देखा जा सकता है? और अगर अभी से मन में ये बेचैनी हो रही है कि यार जल्दी मुद्दे पर आओ, आगे क्या है, तो बधाई हो, आपको पॉपकॉर्न ब्रेन हो चुका है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक असली मेडिकल टर्म है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे 15 सेकंड की रील्स और शॉर्ट्स हमारे दिमाग की वायरिंग को बदल रही हैं और कैसे हमारा फोकस शायद हमेशा के लिए खत्म होता जा रहा है। तो ये शब्द आया कहाँ से? देखिए, साल 2011 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर डेविड लेवी ने यह शब्द दिया था, पॉपकॉर्न ब्रेन। इसका मतलब है एक ऐसा दिमाग जो बिल्कुल पॉपकॉर्न के दानों की तरह हर पल बस उछलता रहता है। एक पल इंस्टाग्राम पर, तो अगले ही पल व्हाट्सएप पर, फिर यूट्यूब, फिर कोई ईमेल, कहीं टिकता ही नहीं। देखिए, हम सबका दिमाग असल में डीप फोकस यानी गहरी एकाग्रता के लिए बना है, लेकिन सोशल मीडिया ने इसकी आदत बिगाड़ दी है। इसे हाइपर स्टिमुलेशन का एक नशा सा लग गया है। इसे ऐसे समझिए, दिमाग एक मसल की तरह है। अब अगर उस मसल को हर 15 सेकंड में कुछ नया, कुछ मज़ेदार देंगे तो उसकी बोरियत सहने की ताकत तो खत्म हो जाएगी ना, है ना? और फिर जिस दिन उसे कोई ज़रूरी काम करना पड़ेगा, जैसे कि पढ़ाई या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, तो वो दिमाग आसानी से हार मान लेगा। तो आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक बहुत ही मशहूर स्टडी है जो बताती है कि हम इंसानों का अटेंशन स्पैन अब कितना रह गया है। सिर्फ 8 सेकंड। एक गोल्डफिश से भी कम। जी हाँ, एक गोल्डफिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड का होता है और हमारा उससे भी कम। ये सच में काफी चिंता की बात है। तो ये होता कैसे है? इसके पीछे है द डोपामीन लूप। जब भी कोई रील स्क्रॉल की जाती है तो दिमाग में डोपामीन का एक छोटा सा धमाका होता है, एक इनाम जैसा, और दिमाग को लगता है वाह मजा आ गया, अगला दिखाओ, फिर अगला और अगला। और ये नेक्स्ट का जो चक्कर है ना, ये दिमाग के उस हिस्से को, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, धीरे धीरे कमजोर कर देता है। ये वही हिस्सा है जो हमें सेल्फ कंट्रोल देता है। अगर आसान भाषा में कहें तो मन तो करता है कि स्क्रॉल करना बंद कर दें, लेकिन अंगूठा है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। इसमें कसूर पूरी तरह से हमारा नहीं है, ये सब दिमाग की केमिस्ट्री का खेल है। लेकिन हर समस्या का एक समाधान होता है, और अच्छी खबर यह है कि इसका भी है। हमारे दिमाग के पास एक कमाल की सुपर पावर है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब यह है कि दिमाग खुद को बदल सकता है, खुद को फिर से ऑर्गेनाइज कर सकता है। यानी दिमाग को दोबारा ट्रेन किया जा सकता है, खोए हुए फोकस को वापस पाया जा सकता है। पर इसके लिए एक चीज से दोस्ती करनी पड़ेगी, जिससे हम सब भागते हैं, बोरडम यानी बोरियत। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन बोर होना अच्छा है, क्योंकि जब दिमाग बोर होता है ना, तभी उसके अंदर की क्रिएटिविटी जागती है, तभी वो डीप थिंकिंग वाले मोड में जाता है। तो सवाल यह है कि इस पॉपकॉर्न ब्रेन को शांत कैसे करें? शुरुआत करने के लिए आज से ही इन 2 नियमों को अपनाना शुरू किया जा सकता है। नियम नंबर 1, बोरियत को अपनाइए। रोज कोई भी एक काम बिल्कुल बिना फोन के, बिना ईयरफोन के करने की कोशिश कीजिए, जैसे खाना खाते वक्त या कहीं पैदल चलते हुए, सिर्फ अपने ख्यालों के साथ अकेले रहने की आदत डालिए। और नियम नंबर 2, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। कुछ दिनों के लिए रील से दूरी बनाइए और उसकी जगह लंबी वीडियोस देखिए या फिर कोई किताब पढ़ना शुरू कीजिए। मैं जानता हूं शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा। दिमाग अंदर से चिल्लाएगा, फोन उठाओ, कुछ देखो, लेकिन उसी वक्त खुद को रोकना है। यह बिल्कुल जिम जाने जैसा ही तो है। पहले पहले दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे फोकस मसल मजबूत हो जाती है। तो आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, आज की दुनिया में खास तौर पर 2 तरह के लोग हैं। एक है स्क्रोलर्स, जिनका दिमाग पॉपकॉर्न की तरह इधर उधर उछलता रहता है और जो इस वजह से कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। और दूसरे हैं थिंकर्स, जिनके पास डीप फोकस की ताकत है और असली कामयाबी वही हासिल करते हैं। तो अब फैसला आपको करना है, एक स्क्रोलर बनना है या एक थिंकर। अगर जवाब थिंकर है और आप सच में अपनी फोकस पावर वापस पाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम कीजिए। जैसे ये खत्म हो, फोन को साइड में रखिए और बस 10 मिनट शांति से बैठिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, हम भीड़ से अलग सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।